हेलो गाइस, मैं हूं अबीहा इंतखाब। आपके अपने यूट्यूब चैनल अबीहा क्लासेस सफलता की सोच में आपका स्वागत है। यूपी में एक बहुत ही बम्पर वैकेंसी निकाली गई है टीजीटी और पीजीटी की। तो आज का हमारा वीडियो इसी टीजीटी और पीजीटी का पूरा संपूर्ण विश्लेषण करेगा। हम जानेंगे कि सिलेबस क्या है, हम जानेंगे कि एग्जाम पैटर्न क्या है, कैसे कितने नंबर्स के कितने क्वेश्चंस बनेंगे, क्या निगेटिव मार्किंग है या नहीं है, इन सब पे आज बात करेंगे। आज क्या योग्यता चाहिए टीजीटी के लिए, क्या योग्यता चाहिए पीजीटी के लिए, आपके सारे सवालों के जवाब सिर्फ इसी वीडियो में आज मिलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में डिटेल से। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की जितनी भी नोटिफिकेशन आती है उसकी पहली इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हमारे चैनल पे रोज रात 8 बजे ज्योग्राफी की लाइव क्लास होती है। चलिए जानते हैं टीजीटी और पीजीटी के बारे में। देखिए, यूपी की तरफ से, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा पद जो निकाले गए हैं वो टीजीटी में है। कितने? 3539 पद आपके टीजीटी में सिर्फ निकाले गए हैं, जबकि पीजीटी में सिर्फ 624 पद निकाले गए हैं। यानी कि इसे हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, लेकिन टीजीटी में यहाँ पे संभावनाएं ज्यादा है। पीजीटी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बहुत कम सीटें हैं, लेकिन फिर भी अच्छी खासी सीटें हैं। तो चलिए डिटेल में बात करते हैं और जानते हैं इसके बारे में। उससे पहले मैं बता दूं आपको आधिकारिक वेबसाइट यानी ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में, जहां से आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी www.upsessb.org। ठीक है, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है, जो ये माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा जो वैकेंसी निकाली गई है टीजीटी और पीजीटी की, तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब चलिए, मैंने पहले भी आपको बता चुकी हूँ मैं इस बारे में कि टीजीटी और पीजीटी जो वैकेंसी निकाली गई है वो 9 जून से 9 जुलाई के बीच तक की इसकी डेट है। आपकी एज लिमिट, डेट लिमिट की अगर बात करते हैं हम, तो चलिए डेट लिमिट पे हम स्टार्ट कर देते हैं और जानते हैं यहाँ पे डेट्स के बारे में। ठीक है, कि 9 जून से आपकी और 9 जुलाई तक ये जो वैकेंसी निकाली गई है, पद का नाम क्या है यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो हम एक एक पे बात करते हैं। पहले हम टीजीटी के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पे पद का नाम क्या है? टीजीटी। ठीक है, फिर हम देखते हैं पदों की संख्या कितनी है इसकी, 3539। ठीक है, यहाँ पे हम देखते हैं आवेदन शुरू कब से है? 9 जून से शुरू है, 9 जून 2022 से शुरू। और कब तक है? तो 9 जुलाई 2022 तक इसकी अंतिम तिथि है। ठीक है, मैं जल्दी जल्दी बस एक नज़र जिसे कह सकती हूँ उस पर डाल लूँ, क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट के बारे में नहीं बताया था, यानी भर्ती के बारे में नहीं बता रही थी आपको, नोटिफिकेशन क्या है उसके बारे में नहीं। आज हम सिर्फ सिलेबस और एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले थे, लेकिन फिर भी आपको डेट्स पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर कुछ बच्चों को डेट्स नहीं पता है तो उनको अच्छे से पता हो जाए, ताकि अगर वो फॉर्म भरना चाहते हैं तो वो फॉर्म भर सकें। ठीक है, और ये परमानेंट है, परमानेंट आपकी यानी स्थायी नौकरी है। ऑफिशियल वेबसाइट के बारे में मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, मैं टीजीटी के बारे में बता रही हूँ, यानी कि टीजीटी पे अभी हम विश्लेषण कर रहे हैं, टीजीटी पे मंथन कर रहे हैं। तो टीजीटी का एग्जाम पैटर्न क्या है मैं सब बताऊंगी। योग्यता क्या है, क्योंकि बहुत से बच्चे क्वेश्चन कर रहे थे, मैम योग्यता के बारे में बताइए, बहुत कंफ्यूजन है, क्या बीएड टीजीटी में मांगा गया है या पीजीटी में मांगा गया है। तो इन सब पे मैं आज आपके सारे सवालों के जवाब यहाँ देने वाली हूँ। चलिए एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं। तो ये आपकी लिखित, जिसे हम कह सकते हैं लिखित परीक्षा है, यानी कि ऑफलाइन ओएमआर शीट आप जानते होंगे। ओएमआर शीट पे आपका एग्जाम होगा। क्वेश्चन में 4 गोले बने रहते हैं, उसमें जो आंसर सही होगा उसको पूरा ब्लैक करना होता है आपको। ओएमआर शीट द्वारा ये आपका पेपर होगा, ऑफलाइन मोड में होगा। आगे बात करते हैं कि 2 घंटे, यानी आपको कितने मिलेंगे? तो 2 घंटे मिलेंगे। कितना समय? 2 घंटे मिलेंगे। 125 क्वेश्चन होंगे, जिसके आपको टोटल 500 नंबर, जिसे हम कह सकते हैं, यानी कि एक क्वेश्चन का 4 नंबर, एक प्रश्न का कितना अंक बनेगा? एक प्रश्न का आपका 4 अंक बनेगा। टोटल 125 प्रश्न होंगे आपके और 500 टोटल नंबर होंगे आपके। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, नकारात्मक अंक नहीं है यहाँ पे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बहुत अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं। बच्चे अक्सर डर जाते हैं, तुक्का लगाने में भी डर जाते हैं कि पता नहीं नेगेटिव मार्किंग है तो मेरे सही के भी मार्क्स कट जाएंगे उसमें से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टीजीटी में बात कर रही हूँ अभी,
लिखित होगी ऑफलाइन यानी ओएमआर शीट पे। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा। 125 क्वेश्चन आएंगे, 500 टोटल नंबर होंगे, यानी एक क्वेश्चन के 4 नंबर आपको मिलेंगे। नकारात्मक अंकन यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रहा है अभी तक, जो उनकी नोटिफिकेशन आई है। आगे बात करते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे आपके, यानी 4 ऑप्शन होंगे आपके सामने, जिसमें से आपको एक सही, जिसका जो सही जवाब होगा उस पर टिक करना होगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको एग्जाम पैटर्न क्या है। ऑफलाइन है, 2 घंटे का, 125 क्वेश्चन, 500 टोटल नंबर, निगेटिव मार्किंग नहीं है और बहुविकल्पीय प्रश्न होगा। अब चलिए आगे बात कर लेते हैं इसके सिलेबस पे। तो सामान्य ज्ञान जीके से इसके क्वेश्चंस आएंगे आपके टीजीटी में। सामान्य ज्ञान से इसके क्वेश्चंस जो बनेंगे, उस पे जो हम 125 क्वेश्चन आ रहे हैं उस पे बात कर रहे हैं। सामान्य ज्ञान यानी जीके से क्वेश्चन आपके बनेंगे। फिर आपके संख्यात्मक क्षमता से आपके क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, फिर आपके क्वेश्चंस बनेंगे सामान्य इंग्लिश से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, सामान्य अंग्रेजी, और फिर लास्ट में आता है आपका चयनित विषय। चयनित विषय कौन सा है? जो आपने बीएड में लिया है। अभी मैं जब आपको एलिजिबिलिटीज की बताऊंगी तो मैं बताऊंगी कि जो बीएड में, ठीक है, बीएड में आपने जो सब्जेक्ट लिए होंगे, टीजीटी की बात हो रही है, पीजीटी की नहीं, तो टीजीटी में बीएड मांगा गया है, ग्रेजुएशन प्लस बीएड। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या मांगा गया है, स्नातक और बीएड, स्नातक और बीएड। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो स्नातक और बीएड किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपने स्नातक तथा बीएड की डिग्री हासिल की हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। यही योग्यता है किसकी? टीजीटी की। ठीक है, टीजीटी की क्या योग्यता मांगी गई है गवर्नमेंट की तरफ से? तो स्नातक और बीएड मांगी गई है, और बीएड में आपके जो सब्जेक्ट होंगे वही आपके चयनित विषय से उस पर क्वेश्चन आएंगे। तो यहाँ पे आपको दिख गया, समझ में आ गया कि सिलेबस क्या है। सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक क्षमता, सामान्य अंग्रेजी और चयनित विषय। अब देख लेते हैं सामान्य ज्ञान में क्या क्या, जैसे इतिहास, भूगोल, संस्कृति, खेल, भारतीय संविधान, अर्थव्यवस्था, वैज्ञानिक अनुसंधान, सामयिक, सामान्य, राजनीति, उत्तर प्रदेश का इतिहास। अगर मैं सही से बोलूं तो अगर आप सामान्य ज्ञान में पकड़ मजबूत करना चाहते हैं तो सिर्फ सबसे ज्यादा ध्यान, आप सब कुछ पढ़िए, इतिहास पढ़िए, भूगोल पढ़िए, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान अगर आपको देना है तो आप करंट अफेयर्स और सबसे ज्यादा ध्यान आप उत्तर प्रदेश के इतिहास पे दीजिए, क्योंकि देखिए ये यूपी की वैकेंसी है, तो उत्तर प्रदेश के इतिहास और करंट अफेयर्स पे आप बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आप सब कुछ पढ़िए। फिर आगे हम देखते हैं कि हमारे सामान्य अंग्रेजी में क्या है, वर्ब, नाउन, आर्टिकल्स, वॉइस, एडवर्ब्स, जो हमारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग करेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम्स, वही सब चीजें आपकी। संख्यात्मक योग्यता में हम क्या देखते हैं, बीजगणित, औसत, क्षेत्रामिति, साझेदारी, प्रतिशत, लाभ, हानि, वही है आपका। चयनित विषय में आपके जो भी सब्जेक्ट रहे, नागरिक शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, शारीरिक शिक्षा, सैन्य विज्ञान, संस्कृत, जीव विज्ञान, कृषि, भौतिकी, अर्थशास्त्र, मतलब जो भी आपके सब्जेक्ट बीएड में रहे होंगे वही चयनित में आएंगे। तो आपको यहाँ पे टीजीटी अच्छे से समझ में आ गया। अब चलिए हम बात करते हैं पीजीटी के बारे में। ठीक है, तो टीजीटी में हमने क्या देखा, अगर मैं जल्दी से बता दूं आपको एक लाइन्स में, तो टीजीटी के बारे में हमने क्या देखा कि ऑफलाइन एग्जाम होगा। इसका परीक्षा पैटर्न क्या, ऑफलाइन होगा। ठीक, ओएमआर शीट पे होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 125 क्वेश्चन होंगे, 500 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन का 4 नंबर बनेगा, निगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस की बात करते हैं तो सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक क्षमता, सामान्य अंग्रेजी, चयनित विषय। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी से जानते हैं पीजीटी के बारे में, यानी कि पीजीटी की क्या वैकेंसी है उसके बारे में जानते हैं। पीजीटी के बारे में डिटेल में समझते हैं, उसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीजीटी की जो वैकेंसी है, यहाँ पे क्या मांगा गया है आपका, सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स मांगा गया। मैं सबसे पहले यहाँ पे आपकी योग्यता बता दूं पीजीटी के बारे में। टीजीटी समाप्त हो गया, हम पीजीटी पे बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपकी योग्यता की अगर हम बात करते हैं तो केवल मास्टर्स मांगा गया है। मास्टर्स यानी कि आपका पीजी कंप्लीट होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में आपने पीजी कंप्लीट किया हो, यानी कि आपने अगर साइंस की स्ट्रीम में किया है, या आपने आर्ट्स की स्ट्रीम में किया है, या आपने कॉमर्स की स्ट्रीम में एमकॉम किया, एमएससी किया, एमए किया है, यानी कि आपके पास मास्टर डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने पीजीटी में बीएड नहीं मांगा है। देखिए बहुत सी वैकेंसी निकलती है जहां पे पीजीटी में बीएड मांगा जाता है, लेकिन ये यूपी की जो वैकेंसी निकाली गई है इस बार की टीजीटी और पीजीटी में, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन में कि उसने बीएड मांगा है। उसने सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स यानी कि पीजी की डिग्री मांगा है। ठीक है, तो जो आपकी 614 वैकेंसी है पीजीटी की, उस पर आप क्या मांगी गई है, योग्यता में मास्टर्स मांगा गया है, यानी पीजी मांगा गया है, और बीएड नहीं मांगा गया है। एकदम क्लियर हो जाइए आप लोग। बहुत से बच्चे कंफ्यूज थे कि पीजीटी में क्या बीएड
मांगा गया है। देखिए ऐसा नहीं है कि नहीं मांगा जाता, बहुत सी वैकेंसीज में बीएड मांगा जाता है, लेकिन इस वैकेंसी में बीएड नहीं मांगा गया। आगे बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की पीजीटी के बारे में। वो भी टीजीटी की तरह ही है, बिल्कुल सेम है यहाँ पे एग्जाम पैटर्न। अगर हम देखते हैं तो देखिए यहाँ पे भी टोटल आपके 125 क्वेश्चन है, ठीक, और यहाँ पे 4 नंबर आपको मिलेंगे एक क्वेश्चन के, यानी टोटल आपके 500 नंबर हो जाएंगे। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कोई निगेटिव मार्किंग यानी नकारात्मक अंक यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है, नकारात्मक अंक यहाँ पे भी नहीं है। 125 टोटल क्वेश्चन है, 4 नंबर आपको जिसे कह सकते हैं एक क्वेश्चन का मिलेगा, टोटल आपको 500 नंबर यहाँ पे मिलेंगे। और टाइम की अगर हम बात करते हैं तो 2 घंटे यहाँ पर भी है, टीजीटी में भी था 2 घंटे और पीजीटी में भी 2 घंटे हैं। सिलेबस की अगर बात करते हैं तो वही चीजें हैं आपकी जो सेम थी, बस यहाँ पे अगर हम जो ऑप्शनल में बात करें, चयनित की बात करें, तो देखिए ये थोड़ा हम कह सकते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स में आ जाता है आपका, तो यहाँ पे आपको चयनित विषयों पे काफी ध्यान देना होगा, ठीक। तो चीजें हमने यहाँ पे अच्छे समझ ली, आज हमने सिलेबस समझ लिया, हमने एलिजिबिलिटी देख ली यानी योग्यता क्या है, हमने एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लिया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट के थ्रू पूछिए जरूर। आज का वीडियो बस इतना ही, थैंक यू।